हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी पॉलिटी की चौपाल में। पॉलिटी की चौपाल में आज नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास समाप्त हो चुका था। अब हमारा नया टॉपिक है संविधान सभा का गठन। बच्चों, अगर संविधान सभा के गठन की बात की जाए तो हमने पहले देखा कि बहुत सारे जो है अधिनियम आए, बहुत सारे नियम और कानून बने भारतीयों के लिए। लेकिन जितने भी नियम और कानून बने उसमें एक गहरी विषमता देखने के लिए मिली, जिसकी सबसे मुख्य खराबी यह थी कि वह भारतीयों को एकजुट करने के बजाय भारतीयों के मन में वैमनस्य पैदा करती थी, क्योंकि उनमें अंग्रेजों का निजी स्वार्थ भी छुपा हुआ होता था। अतः बार बार के अधिनियम आने के क्रम में भारतीय नेता और भारतीय लोगों ने यह महसूस किया कि अगर भारत को एकता के सूत्र में पिरोना है, संविधान में एक रूपता लानी है, तो भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। और इसकी मांग धीरे धीरे उठने लगी। तो संविधान सभा के सबसे पहला विचार स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में रखा। अब स्वराज पार्टी के बारे में तो जानते ही होंगे। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और इसी स्वराज पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार रखा गया। इसके बाद संविधान सभा के गठन का विचार 1934 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा रखा गया। एम.एन. राय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एवं कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। और कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ आप सबको पता होगा। 1925 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और एम.एन. राय क्या थे? एम.एन. राय इसके संस्थापक सदस्यों में से थे और ये बहुत बड़े नेता थे। तो सबसे पहले किसने 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा रखा गया। उसके बाद 1934 ईस्वी में एम.एन. राय द्वारा रखा गया। फिर 1935 ईस्वी में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, इस प्रकार कई चरणों से गुजरने के बाद संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो उपरोक्त तीन जो थी वो तो सिर्फ मांगे थी, इस पे कोई खास कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन बात हम करेंगे यहां अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव 1940 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 ईस्वी में किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार द्वारा चुने हुए भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत के संविधान सभा का गठन भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए सदस्यों द्वारा होगा। तो नेहरू जी के इस प्रस्ताव को 1940 ईस्वी में स्वीकार कर लिया। इसके बाद आते हैं हम क्रिप्स मिशन पे। क्रिप्स मिशन 1942 भारत में संविधान निर्माण से संबंधित एक प्रारूप को तैयार करके और स्टैफोर्ड
क्रिप्स को उस प्रारूप को लेकर भारत भेजा गया, जिसमें यह प्रावधान था कि इसमें जो भी नियम हैं वह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लागू होंगे। परंतु स्टैफोर्ड क्रिप्स के इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया और मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि भारत में दो अलग अलग संविधान सभा का गठन हो, एक मुस्लिमों के लिए और दूसरे अन्य के लिए। तो इस तरह से 1942 के क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया। अब देखिए यहां पे मांग रखी गई स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में, जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं था। फिर संविधान सभा के गठन का विचार 1934 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा रखा गया, लेकिन यह भी सिर्फ विचार ही साबित हुआ। फिर 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो यह भी सिर्फ मांग ही रह गई, परंतु उस मांग का प्रभाव बाद में देखने के लिए मिला। कब? 1940 में। और 1940 में क्यों मिला? इसलिए मिला क्योंकि अंग्रेजी सरकार समझ रही थी कि एक तरफ तो 1939 में जो विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था उससे जो है जूझ रही थी अंग्रेजी सरकार, और वह दूसरा विद्रोह उठाने में सक्षम नहीं थी, दूसरे विद्रोह का सामना करने में सक्षम नहीं थी। अतः उसने संविधान सभा के निर्माण के इस मांग को क्रिप्स मिशन द्वारा लोगों के सामने, भारतीय लोगों के सामने रखा। अब ताकि विद्रोह की भावना में कमी आए, लोग सब इससे सहमत हों कि हमारी मांगे सुनी जा रही है। अब इसके बाद आते हैं क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफी विस्तार से बता भी दिया है आप लोग को। कैबिनेट मिशन के द्वारा हालांकि मुस्लिम लीग के इस मांग को कि मुस्लिमों के लिए अलग और अन्य के लिए अलग, मतलब भारत में दो संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इस मांग को तो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन मुस्लिमों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई, जिससे मुस्लिम लीग संतुष्ट थी और उसने कैबिनेट मिशन को स्वीकार भी किया। और इसी कैबिनेट मिशन के प्रावधान के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब देखिए कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रावधान थे और उसके आधार पे संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो कैबिनेट मिशन के जो प्रमुख प्रावधान थे उसमें सबसे पहला प्रावधान, इसमें कैबिनेट मिशन के हर एक प्रावधान की चर्चा मैं नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने विस्तार से कैबिनेट मिशन वाले वीडियो में बता दिया है। तो सिर्फ जो संविधान निर्माण के लिए उपयोगी हैं सिर्फ उन्हीं का जो है मैं चर्चा करूंगा। तो कैबिनेट मिशन में यह प्रस्ताव दिया गया था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हो। तो इस प्रकार प्रतिनिधियों की संख्या ब्रिटिश प्रांत के लिए 292 थी। 4 कमिश्नरी प्रांत थे जहां पे अंग्रेज द्वारा नियुक्त आयुक्त शासन करते थे। तो कमिश्नरी प्रांत के लिए 4 और भारतीय रियासत के लिए कुल 93 सीटों का प्रावधान किया गया था। तो कुल यहां पे कितने सीट हो गए? 389 सीट। कुल 389 सीट हो गए।
अब इसमें भी संप्रदाय के आधार पर इसका बंटवारा किया गया था। इसका बंटवारा सामान्य संप्रदाय, सिख, मुस्लिम, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, महिलाओं, इस प्रकार से सबके लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। साथ ही दलितों के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया था। तो अलग अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की थी। ठीक है, तो जब ये प्रावधान हुए उसके बाद फिर संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुआ। तो चुनाव कब हुआ? चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ और इस चुनाव के बाद चुनाव परिणाम आए। तो जो चुनाव परिणाम आए उसमें कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट एवं अन्य पार्टी एवं निर्दलीय को 15 सीट प्राप्त हुई। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैंने यहां पे टोटल 389 सदस्य पढ़ा, 389 का चयन होना है, उसका गठन होना है, 389 सदस्यों का चयन होगा। और यहां पे जब मैं जोड़ रहा हूं तो सिर्फ 296 सदस्य ही कंप्लीट हो पा रहे हैं। तो ये चुनाव द्वारा जो चुने जाने थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी के सदस्य ही चुने जाने थे। बाद बाकी भारतीय रियासत को यह आजादी दी गई थी कि वह अपने मन से प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं, भेज सकते हैं संविधान सभा के निर्माण के लिए। लेकिन भारतीय रियासतों ने संविधान निर्माण के लिए अपने सदस्यों को भेजा ही नहीं। हालांकि बाद में धीरे धीरे इसमें शामिल हुए, जो मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार की वो है कहानी है। तो 208 कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य जो है 15 थे। अब अगर जो है इसमें हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर देखें किसका कितना चयन हुआ। हिंदू सदस्यों की संख्या 163, मुस्लिम सदस्यों की संख्या 80, अनुसूचित जाति से 31 एवं महिलाओं की संख्या अगर कहा जाए तो महिलाओं की संख्या इसमें 12 थी। और भी एक दो सिखों की 4 थी। इसी प्रकार जो है एक दो करके जो है और सदस्यों की संख्या थी। लेकिन प्रमुख हिंदू की 163, मुस्लिम की 80, अनुसूचित जाति 31, महिलाओं की 12, सिखों की 4 थी। तो इस प्रकार से जो है भारत के संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ। गठन के पश्चात क्या होगा, ये अपना कार्य प्रारंभ करेगी। तो संविधान सभा ने जो भी कार्य किए उसे हमें 3 चरणों में बांट के पढ़ने पे आसानी होगी। सबसे पहला चरण 9 दिसंबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक। और आज हम इस प्रथम चरण के बारे में ही अध्ययन करेंगे। द्वितीय और तृतीय चरण की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। और इसी बैठक में
चूंकि पहली बैठक हुई, अब इसमें जो है कोई ना कोई तो अध्यक्षता करेगा बैठक का। तो बैठक के जो सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और फिर जब तक संविधान सभा का अस्तित्व रहा तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 13 दिसंबर 1946, देखिए बहुत आसान है याद रखना, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर, 2-2 के सीक्वेंस में है। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? जो आप लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं, हालांकि उसी रूप में नहीं है जिस रूप में मतलब संविधान में लिखा गया, ठीक उसी रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं प्रस्तुत नहीं किया था, उसे पॉइंट वाइज प्रस्तुत किया गया था, जिसे एक सारांश के रूप में संविधान में डाल दिया गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब इसके आगे तो जब उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थ संविधान का निर्माण किस उद्देश्य से किया जा रहा है, तो अब तो इसकी स्वीकृति होनी है कि ठीक है इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन क्या वह पूरे संविधान सभा को स्वीकार है या नहीं है। तो इसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1947 ईस्वी को कब हुई? इसको स्वीकृति कब मिली? इसको स्वीकृति मिली 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। और इसकी स्वीकृति के साथ ही अनेक समितियों का गठन हुआ और उन समितियों के द्वारा फिर संविधान के निर्माण पर कार्य करना प्रारंभ हुआ। अब देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि भारत के संविधान का निर्माण इतने बेहतर ढंग से क्यों हो पाया। उसका प्रमुख कारण था कि भारत के संविधान सभा में अलग अलग प्रांत के अलग अलग विचारधारा के लोग थे और प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने क्षेत्र, अपने संप्रदाय से संबंधित कारण उपलब्ध थे और साथ ही उसके पक्ष में कई तर्क भी उपलब्ध थे कि संविधान में उनको क्या स्थान मिलना चाहिए। और इसको लेकर के एक लंबी बहस और विचारों की प्रस्तुतिकरण हुई, जिसके कारण जो निष्कर्ष निकल कर आए वो इस विविधता से भरे भारतवर्ष को एकजुट करने में सफल हुआ। तो इस प्रकार जो है संविधान सभा का जो ये प्रथम चरण था उसमें मुख्य रूप से समितियों का निर्माण हुआ। समितियों के निर्माण के बाद प्रारूप का भी निर्माण प्रारंभ हुआ। हालांकि प्रारूप समिति का गठन बाद में हुआ है,
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ है, जिसके बारे में हम द्वितीय चरण में समझेंगे। लेकिन इस चरण में अनेक समितियों का गठन हुआ है, जिसकी डिटेल्स मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में संविधान सभा के गठन के द्वितीय और तृतीय चरण पर चर्चा के साथ।